हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2। इसका हाफ वीडियो जो है ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि अभी जो है ट्रिकी उसको मिस्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं और उसको अभी वो कुछ भी फूड नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी ओनली बहुत सारा पानी दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो सेकंड डे पे देखते भी हैं कि वो अपने आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। और थर्ड डे तो वो आसपास के जो डॉग्स हैं, बाकी के जो डॉग्स हैं, उनको उनकी आवाज़ सुन करके उनकी तरफ जाना भी शुरू कर देता है, यानी कि उसको इच्छा होती है कि मैं भी उनके साथ जा कर के खेलना शुरू करूँ। तो आगे हम पढ़ते हैं। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound, and his friends. तो यहाँ मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला जहाँ पे सारे डॉग्स थे वहाँ का, तो ट्रिकी जो है टॉटेड यानी कि लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आया और उसको ना तुरंत ही वहाँ का एक डॉग था, एक तरह का डॉग जिसका नाम था जॉय, उसने उसको इनगल्फ यानी कि घेर लिया और उसके फ्रेंड्स ने, यानी कि जॉय और बाकी के जो दोस्त हैं उसके, यानी ये सारे डॉग्स को आकर के घेर लेते हैं ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अच्छा, अभी डॉग्स ने एक बार फिर से क्या किया, उसको अच्छे से पहले तो रोल किया, रोल ओवर मतलब उसको इधर उधर लुढ़काना शुरू किया। ठीक है, घेर करके उन्होंने उसको मस्ती करना स्टार्ट किया उसके हाथ में, और उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद में वो जो डॉग्स हैं वो कहाँ चले गए, गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फेट। अच्छा, फेट अभी भी जो है ट्रिकी की बॉडी में है, तो ट्रिकी जो है उनको फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे वो भी चला गया गार्डन की ओर, और उसका जो फेट है, जो सरप्लस फेट है, वो अभी भी उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रोल करते हुए वहाँ पे वो भी चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अच्छा, अगले दिन, उस दिन के बाद फीडिंग टाइम जब भी होता था, जब भी सारे डॉग्स को खाना खिलाने का टाइम आता था, तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट होता था। आई वॉच्ड वाइल्ड ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इन टू द बाउल्स। अब मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन है, देखो कई जगह पे आप देखोगे तो ट्रिस्टन हाउस होल्ड डॉग बताया गया है मिस्टर हैरियट का। ठीक है, यानी कि उनका जो पेट एनिमल है, पेट डॉग उनका पर्सनल वो है, और वो बाउल्स में फूड सर्व कर रहा है। बट एक डॉग फूड सर्व करेगा, ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है। खैर, हम यहाँ पे इसको एक पर्सन भी मान सकते हैं, एक ट्विस्टर है जो कि क्या कर रहा है, एक पर्सन है वहाँ का, एक तरह का सर्वेंट है उनके हॉस्पिटल में, जो क्या कर रहा है, सारे डॉग्स को बाउल्स में फूड दे रहा है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा दी सारे के सारे डॉग्स ने। हेडलॉन्ग रश का मतलब क्या है कि हेडलॉन्ग मतलब बहुत ही क्विकली, जल्दी जल्दी सब लोग आ रहे थे। क्यों? और बहुत ही हाई स्पीड से वो लोग, उन्होंने खाना खाना भी शुरू कर दिया बहुत आवाज़ के साथ में। क्यों? क्योंकि हर एक डॉग जानता था कि अगर वो जल्दी जल्दी खाना फिनिश नहीं करेगा तो उससे क्या करेगा, खाना बचेगा नहीं, उसे लास्ट पार्ट ऑफ द मील के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा दूसरे डॉग के साथ में, यानी उसे और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा खाने के लिए। तो ऐसा कोई भी डॉग नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत तेज़ी से खाना खा रहे थे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अच्छा, हमारे जो डॉक्टर हैरियट हैं उन्होंने अभी भी स्पेशली खाना नहीं दिया है ट्रिकी को अलग से। तो ट्रिकी को खाना क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि सच में भूख लग रही है या नहीं। जब उसे रियल में भूख का एहसास होगा तब वो खाना खुद से चाहेगा खाना, तब वो उसे फूड सर्व करेंगे। तो उन्होंने भी देखा कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सबने खाना फिनिश कर लिया तो उन सब के जो बाउल्स हैं जो शाइन कर रहे हैं, क्योंकि खाना ख़त्म हो चुका है और बस थोड़ा बहुत रिमेनिंग उसमें बचा हुआ है। तो ट्रिकी जो है धीरे धीरे चलता हुआ गया उन शाइनिंग बाउल्स की तरफ, और एक और दो जो बाउल्स थे जिसमें उसको कुछ लगा था, कुछ रखा हुआ है, तो उसको लिक करने लगा। ठीक है, चाटने लगा, यानी कि खाने लगा।
Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो अगले दिन अब जब मिस्टर हैरियट को एहसास हुआ कि इसे रियल में भूख लगी है, तो उन्होंने उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल रखा और मैं बहुत खुश था ये देख कर के कि वो जॉसलिंग करता हुआ एनर्जेटिक थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से या क्विकली जो है फटाफट से जा रहा है उस बाउल की ओर खाने के लिए, यानी उसे अब रियल में भूख लगना शुरू हो गया है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और तब से मैंने देखा कि उसकी जो प्रोग्रेस है, यानी कि जो उसकी रिकवरी टाइम है वो जल्दी हो रहा है, मतलब वो तेज़ी से रिकवर कर रहा है। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. अच्छा, अभी उसे किसी भी टाइप का मेडिसिनल ट्रीटमेंट उन्होंने दिया नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं दी हैं, बल्कि दिन भर वो क्या करता था, बाकी डॉग्स के साथ में दौड़ता रहता था इधर से उधर, ठीक है, और फ्रेंडली स्क्रीमेजेस में ज्वाइन भी होता था। स्क्रीमेजेस का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा डॉग्स लोग जो फाइट करते हैं तो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, लिक करते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे बाकी डॉग्स के साथ वो इन्जॉय करना शुरू कर दिया था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। तो वही बात है कि उसको उस जॉयज़ में उन खुशियों को वो डिस्कवर करने लगा था, मज़ा आने लगा था उसे क्या करने में। बीइंग बाउल्ड ओवर मतलब जब एक डॉग उस डॉग को के ऊपर चढ़ रहा है, उसे धक्का मार रहा है, ट्रैम्प्ड ऑन उसके ऊपर चढ़ रहा है, और स्क्वैश कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। स्क्वैश मतलब कि क्रश कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो डॉग्स की फ्रेंडली जो फाइटिंग होती है उसको मज़ा आ रहा था अभी यहाँ पे ट्रिकी को भी। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share and meal times and hunting rats in the old hen house at night. तो यहाँ पे अब आपने देखा कि जैसे कि स्टार्टिंग में जब ट्रिकी आया था मिस्टर हैरियट की सर्जरी में हॉस्पिटल में, तब वहाँ पे कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि वो भी किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, तो वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। तो सारे डॉग्स जो है उसको इग्नोर करके चले गए थे। बट अभी हम देख रहे हैं सिर्फ 3 डेज़ हुए हैं और वो जो है अब एक एक्सेप्टेड मेम्बर बन गया है उस गैंग का, उन सारे डॉग्स का, और बहुत ही डिफरेंट सा सिल्की सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट है वो, है ना। एक छोटा सा प्यारा सा एनिमल है, एक डॉग है इन सारे शैगी क्रू के बीच में। शैगी क्रू मतलब बाकी सारे जो डॉग्स थे उनके लंबे लंबे बाल थे, बॉडी भी उनकी जो है काफ़ी एनर्जेटिक थी, लेकिन ये छोटा सा उनके बीच में एक छोटा सा डॉग था जो कि क्या करते थे सबके सब डॉग्स के बीच में हमारा ट्रिकी अपने खाने के लिए, अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए एक टाइगर की तरह फाइट करता था। और ओल्ड हैन हाउस में जब ये सारे के सारे डॉग्स जाते थे तो उनकी तरह उसने भी जाना शुरू कर दिया वहाँ पे रैट्स को हंट करने के लिए। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने लाइफ में कभी ऐसा टाइम स्पेंड ही नहीं किया था, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे उसे बाकी डॉग्स के साथ इंजॉय करने के लिए गार्डन में नहीं लेके जाती थी, उसे एक्सरसाइजेज भी नहीं कराती थी, सिर्फ उसे घर पे रख के बहुत सारा खाना खिलाती थी, और यही उनका एक तरीका था उसको खुश रखने का या उसको पैम्पर करने का, जो कि सही साबित नहीं हुआ। आगे देखते हैं। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंक्शसली इन द बैकग्राउंड, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अभी यहाँ तो हॉस्पिटल का हमने सीन देख लिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे जो हैं घर पे बहुत ज़्यादा चिंता में है, एंक्शसली मतलब बहुत परेशान है, और क्या कर रही हैं, बार बार जो है एक दिन में कम से कम डजन टाइम्स 12 टाइम्स वो जो है रिंग कर रही हैं, कॉल कर रही हैं बार बार मिस्टर हैरियट को, क्या करने के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन्स जानने के लिए, कि उनको ये बात तो मालूम है कि हाँ वो रिकवर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में लेटेस्ट बुलेटिन क्या है, उसने खाना क्या खाया, उसको क्या पिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, वो पर्टिकुलर टाइमिंग में कब क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ जानने के लिए बार बार कॉल करती थी। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट whether his questions were being done regularly or his correct code worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. I dozed मतलब होता है अवॉइड करना, तो वो जो है मिस्टर हैरियट
जब मिसेस पम्फ्री एक इस टाइप के क्वेश्चंस पूछती थी कि आपने उसके जो क्वेश्चंस है वो रेगुलर चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसे करेक्ट कोड पहना भी रहे हो या अकॉर्डिंग टू वेदर या नहीं, तो इस तरह के बेकार से क्वेश्चंस जो है मिस्टर हैरियट अवॉइड करते थे, उनका आंसर नहीं देते थे, नहीं देना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बता दिया मिसेस पम्फ्रे को कि अभी जो आपका ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर है और बहुत ही तेज़ी से वो कॉन्वेलेसिंग यानी कि रिकवरी कर रहा है, ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। अब जैसे ही मिसेस पम्फ्रे यहाँ पे कॉन्वेलेसिंग वर्ड सुनती हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कॉन्वेलेसिंग मतलब बहुत रैपिडली जब वो रिकवर कर रहा है, तो ये सुन करके यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे देखिए क्या करेंगी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकिस स्ट्रेंथ। अब उनका तो केवल एक ही तरीका है, जैसे उन्होंने सुना कि अच्छा उसकी स्ट्रेंथ जो है वापस आ रही है धीरे धीरे, तो स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर देती हैं। एक बार में 2 डज़न, यानी कि मॉर्निंग में इवनिंग में अगर वो 2 टाइम पे भेजती है तो 2 डज़न एक टाइम का वो एग्स भेजना शुरू कर देती हैं, टिक्की की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अभी देखो, जैसे ही वो रिकवरी कर रहा है तो वो उसको हैवी प्रोटीन और वाइटमिन्स जैसी चीज़ें देना स्टार्ट करती है, जबकि उसको भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि जब कोई पर्सन भी यदि रिकवर कर रहा होता है, बीमारी से ठीक हो रहा होता है, तो उसे थोड़ा सा लाइट फूड, हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट दी जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट उनको ये सब चीज़ें नहीं दे सकते। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, सारा का सारा स्टाफ और मिस्टर हैरियट मिल करके एग्स को अपने ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ का कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है मिसेस पम्फ्रे वाइन की बॉटल भी भेजना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है हाउस होल्ड में यानी कि हॉस्पिटल में बड़ा मज़ा आ जाता है उन लोगों को, जब वो रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है ना, ट्रिकी की वजह से सारा चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, एग्स, वाइन, तो वो उसको और ज़्यादा इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। एक्चुअली में वो क्यों भेज रही थी वाइन, वो टिक्की की ब्लड को एनरिच करना चाहती थी, बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अभी उनका लंच भी जो है एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, एक सेरेमनी जैसा हो गया था जिसे वो इन्जॉय करते थे। जैसे कि सेरेमनी में, एक पार्टी में बहुत वाइन या एग्स, बहुत अच्छी चीज़ें खाई जाती हैं, सेलिब्रेशन किया जाता है, वैसे यहाँ पर ये लोग भी सेलिब्रेट कर रहे होते थे, ठीक है। कैसे, मील खाने से पहले 2 glasses ऑफ वाइन वो लोग पी लेते थे, और कभी कभी मील के दौरान भी। कौन, मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्हें बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाया इस बात पे कि अभी जो है मिसेस पम्फ्रे जो हैं उन्होंने ब्रांडी बेचना भी शुरू कर दिया। फॉर अ फ्यू नाइट्स, देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ट्रिकी की उस मील की लिस्ट में, यानी कि मेन्यू में, उसके फूड मेन्यू में ये चीज़ और उन्होंने ऐड कर दी थी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड डाइवरेंटली ड्रंक। देखो, अभी कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट वॉज रोल अराउंड, इनहेल्ड एंड, अच्छा ये फाइन स्पिरिट वर्ड यूज़ किसके लिए हुआ, देखो ये यूज़ हुआ है उस ब्रांडी के लिए। उससे अच्छे से जो है वो लोग क्या करते थे, रोल्ड अराउंड का मतलब कि एक से दूसरे को देते थे, इनहेल मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी स्मेल को वो इंजॉय करते थे, और उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ड्रिंक भी करते थे, है ना। और कहने का मतलब ये है कि वो ब्रांडी जो है एक से दूसरे में सर्व की जाती थी, बहुत खुशी से उसको पिया जाता था। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब वो जो दिन थे, वो दिन बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाले दिन थे मिस्टर हैरियट और उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए, क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत करते थे ब्रेकफास्ट के साथ में एक्स्ट्रा एग खा करके, ठीक है। फिर जब दिन का वक्त होता था, लंच का वक्त होता था, तो ये दिन जो वक्त है उनका लंच का,
दोपहर का वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता था क्योंकि उनको वाइन मिल जाती थी पीने के लिए। और रात को वो लोग जो है एक फायर जला करके उसके आसपास बैठ कर के बहुत ही लग्जरियस तरीके से ब्रांडी को एंजॉय करते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मिस्टर हैरियट जो हैं ट्रिकी को हेल्दी रखने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अभी जो है मिस्टर हैरियट के मन में एक टेम्पटेशन सा आ गया था कि हम इसको एज अ परमानेंट गेस्ट यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें इन्जॉय करने को मिलती रहेंगी, खाने पीने को मिलता रहेगा फ्री में, जैसा कि हर किसी के मन में ये बात आ सकती है। लेकिन अब जो कि फोर्टनाइट हो चुकी है, यानी कि 14 डेज़ का जो टाइमिंग पीरियड उन्होंने दिया था ट्रिकी को यहाँ पे रखने के लिए, वो ओवर हो चुका है। तो उनको लगा कि मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी, तो उन्होंने कंपेल्ड फील किया, अपने आप को एक मजबूरी सी फील की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल किया मिसेस पम्फ्रे को और उनको बताया कि आपका जो छोटा सा डॉग है वो रिकवर कर चुका है और अब आप जो है उसको आकर के उसका कलेक्शन कर सकते हो, नहीं उसको आकर के आप उसको क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो यहाँ से। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और कॉल करने की कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर मिसेस पम्फ्रे, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी टी को लेके, एक 30 फीट लंबी ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग मतलब चमचमाती हुई काली कलर की कार में, जो कि 30 फीट लंबी है। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वो रिच थी। तो उस कार से वो आई, कहाँ, सर्जरी के बाहर वो कार खड़ी हुई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. और मैंने इनके मिस्टर हैरियट ने अंदर से ही जब देखा उस कार की तरफ, तो वो जो शॉफर था, इनकी ड्राइवर था, जो पर्सनल ड्राइवर था उनकी कार का, उसने दरवाज़ा खोला और मिसेस पम्फ्रे का फिगर मैंने बाहर से गेस करने की कोशिश की कि शायद हाँ इसमें मिसेस पम्फ्रे ही होंगी, जो कि इंटीरियर में थोड़ा सा लोस्ट है, यानी ये दिख नहीं रही है यहाँ पे अच्छे से, बाहर से अंदर का नज़ारा दिख नहीं रहा है अच्छे से कार का, बट उनको लगा कि हाँ ये मिसेस पम्फ्रे होंगी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनके जो हाथ हैं उन्होंने बहुत टाइटली क्लैस्प किए हुए, यानी कि बहुत मजबूती से अपने दोनों हाथों को उन्होंने पकड़ा हुआ है। नर्वस हैं वो, परेशान हैं, और उनके जो लिप्स हैं वो भी काँप रहे हैं, इनकी वो ट्रिकी को देखने के लिए एक्साइटेड भी हैं, परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो रही हैं, इसलिए इस तरीके के जेस्चर जो है उनके आ रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर? मिसेस पम्फ्रे पूछती हैं कि मिस्टर हैरियट आप सच सच बताना मुझे ये बात, क्या वो सच में अभी ठीक है, बेटर है पहले से? यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच। तो उन्होंने उससे कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं और आपको बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है कार से, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ बाहर। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। तो वो घर से गार्डन की तरफ गए। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. तो वहाँ पे गार्डन में जाके उन्होंने देखा कि एक डॉग्स का जो मास है, ग्रुप है, ठीक है, तो बहुत सारे डॉग्स का जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, हर्डलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन में चक्कर लगा रहा है इधर से उधर जल्दी जल्दी, हर्डलिंग मतलब क्विकली मूविंग, वॉकिंग लोन में चारों ओर वो चक्कर लगा रहे हैं सारे डॉग्स। और उनके बीचों बीच में ना छोटा सा हमारा ट्रिकी जो है वो ईयर्स फ्लैप कर रहा है, टेल को वेव कर रहा है और प्यारा सा वहाँ पे गोल्डन सा फिगर नज़र आ रहा है। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है हमारा जो ट्रिकी है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक लिथ मतलब भी लिथ मतलब बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, हार्ड मसल वाला एनिमल बन चुका था। ही वॉज skipping up well with the back stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. ठीक है, तो जब मिस्टर हैरियट उसको लेने के लिए आते हैं तो वो बहुत ही मज़े से उस पैक यानी झुंड के साथ में मज़े कर रहा था, घुल मिल गया था और स्ट्रेचिंग कर रहा था अपनी बॉडी को, ठीक है, पूरा अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहा है, जैसे आपने डॉग्स को देखा भी होगा।
और उसकी जो स्ट्रेच करते वक्त जो उसकी बॉडी है, उसका जो चेस्ट है, वो ग्राउंड को ऑलमोस्ट टच कर रहा है, ब्रश कर रहा है, ठीक है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो मैं उसे घर के सामने लेकर आया। अलोंग द पैसेज मतलब गार्डन से होते हुए, जो बीच का जो रास्ता है वहाँ से होते हुए मैं उसको लेकर आया घर के सामने, मिसेस पंफ्री के पास। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। ड्राइवर ने अभी भी कार का जो दरवाज़ा है वो खोल के रखा हुआ था। एंड वन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेस पंफ्रीज लैप। अब जैसे ही ट्रिकी ने यहाँ पे देखा मिसेस पंफ्री को, तो वो भी अपनी मिस्ट्रेस को देख के बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही मेरे हाथ से छलांग लगाई और कहाँ पे आके मिसेस पंफ्री की गोद में। लैप मतलब गोद। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और चौंक गई वो एकदम स्ट्रिकी को देख करके, एक्साइटेड थी, उनके मुंह से निकला ओ, और उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया क्योंकि डॉग्स जो है अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ ट्रिकी कर रहा था, उनको लिक कर रहा था, उनके फेस को बार्किंग कर रहा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से मिसेस पंफ्री जो अपने आप को डिफेंड कर रही थी, बचा रही थी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, टॉयज, कुशन्स, कोड्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। तो उनके इस एक्साइटमेंट के बीच में यहाँ पे मिसेस पंफ्रे और ट्रिकी का जो है आपस में प्यार चल रहा है, और यहाँ पे मैं जो है शॉफर को हेल्प कर देता हूँ। वो बैट्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स, जो भी चीज़ें मैं लाया था, यानी कि दिया गया था उनको, वो सारी चीज़ें कार में शिफ्ट वो करवा रहे थे, जिसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंफ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे कार आगे बढ़ी, ठीक है, यहाँ पर ट्रिकी बैठ चुका है उनकी कार में, वो जा रही हैं, तो मिसेस पंफ्रे ने विंडो के बाहर झुक करके देखा। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, और वो उनके जो लिप्स हैं वो शिवर कर रहे हैं, काँप रहे हैं। तो ऐसे ही लिप्स को ट्रैम्बल करते हुए, काँपते हुए और इमोशनल होकर के वो बोलती हैं जाते हुए कार से, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये आपके हॉस्पिटल की क्या हुई है, ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री, जीत हुई है। आपने सच में जो है मेरे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया, उसे रिकवर कर दिया, सो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड होता है। राइटर्स के जेम्स हैरियट ही हैं, जो आपको ध्यान रखना है, और पूरे चैप्टर में आई उन्हीं के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलता है, अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलती है वो ये है कि रिच मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे जिस तरीके से अपना प्यार दिखाने के लिए, केयर दिखाने के लिए अनइंटेंशनली ही बहुत सारा फूड ट्रिकी को खिला देती हैं, और वो सोचती है कि उसको मेलन्यूट्रिशन है, जबकि मेलन्यूट्रिशन नहीं, उस एक्सीडिंग फूड की वजह से उसकी हेल्थ जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो ये एक गलत तरीका है कि उसको इसके साथ में बहुत सारी एक्सरसाइजेस की भी ज़रूरत थी, जो कि उसे नहीं प्रोवाइड की गई। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और मिस्टर हैरियट से आपको क्या सीखने को मिलता है, तो मिस्टर हैरियट से आपको ये सीखने को मिलता है कि अपने पेशेंट को रिकवर करने के लिए आपको जो भी तरीका अपनाना पड़े आपको करना होगा, ठीक है। अगर वो ये सोचते कि मिसेस पंफ्रे ये सारी चीज़ें यहाँ पे भेज रही हैं, एग्स, ब्रांडी, वाइन एंड ऑल, तो अगर वो ये चीज़ें देना स्टार्ट कर देते इस डर से कि वो क्या कहेंगी अगर हम नहीं देंगे तो यहाँ पे ट्रिकी कभी रिकवर हो ही नहीं पाता। जबकि अभी कुछ फोर्टनाइट में ही, 14 डेज़ के अंदर अंदर ही, 2 वीक्स के अंदर अंदर ही उन्होंने उससे रिकवर कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो सारा फूड, सारी चीज़ें जो है उसके लिए नहीं प्रोवाइड की, बल्कि उसे खुद ही आपस में एंजॉय कर लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।